संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार और उसके घराने। आमंत्रित कलाकार हैं सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की है गायक पंडित रमेश जूले ने। तो प्रस्तुत है आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ फिर पंडित राजेंद्र वर्मन जी मौजूद हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भैया। तो आज आप क्या सुना रहे हैं? जैसा हम जानते हैं कि हमारा विषय है सितार और उसके घराने। जी हाँ। तो आज हम सितार के घरानों के लिए बात करेंगे, किंतु उसके पहले मैं सितार कैसे बना वो आपको बताना चाहूँगा। बहुत खूब। अपने हिंदुस्तानी संगीत में वीणा का त्रितंत्री वीणा सदियों से मतलब चलता आ रहा है और कई कलाकार उसमें आए हैं। बीन भी था, अपने आप चलता था, किंतु सितार के लिए ऐसा माना जाता है कि 1300 से 1400 के मध्य में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हजरत अमीर खुसरो थे। अच्छा। और उन्होंने सितार का इजाद किया था और वो ईरान से आए थे और इसका नाम रखा था सहतार। अच्छा। फारसी में सह का मतलब 3 होता है, तो हाँ। 3 तार मतलब उसमें लगाए गए थे और उसको मतलब प्रचलन वहां से प्रचलन शुरू हुआ था सितार का। अच्छा। और जैसे आप जानते हैं कि समय प्रगतिशील है, हमेशा नई नई चीज उसमें होती रहती है। हाँ। वो प्रथा चलते रही, आगे जाके इसमें कुछ सुधार होते रहे। कहते हैं कि इन तारों को साप में मिलाते थे एवं तानसेन के वंशज, अच्छा, तानसेन जी के वंशज अमृत सेन व निहाल सेन ने सितार के विकास में काफी योगदान दिया था। इसी विकास में फिरोज खां, जो अदारंग जी के पुत्र मसीद खां ने तारों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी। मसीद खां साहब ने हाँ, जो 3 तार थे उनको 7 तार कर दिया। सन 1917 में 17 पर्दे हुए। पर्दे मतलब तार अलग चीज है, पर्दे जो सितार में जो बांधते हैं हम लोग, हाँ, फ्रेट्स बोलते हैं उनको, तो वो थे उसमें। तो उसमें पहले 17 थे तथा उसमें बाद में 19 हो गए। 17 पर्दों के सितार को चल थाट का सितार बोलते हैं। चल थाट मतलब? चल थाट मतलब जिसमें मतलब हम लोग पर्दे जो है सरका के, खिसका के, और उसको अपनी, जैसे गंधार शुद्ध है तो उसको थोड़ा नीचे किया तो गंधार कोमल हो जाता है, कोमल गंधार हो जाएगा। तो उसको सरकार है, सरकाने को मतलब चलना बोलते थे। अच्छा। हाँ। तो सरकार की करते तो उसमें 17 पर्दे होते थे। तो ग और नी हाँ। उनके सितार में नहीं होता था, उसको सरका के उसको ग नी कोमल बनाते, जो भी राग की डिमांड हो। तो इसलिए उसको चल थाट बोलते थे। और अचल थाट में 19 पर्दे होते थे। उसमें मतलब सरकाना, अचल का मतलब वही है, मतलब कहीं इधर हिलना डुलना नहीं है। हाँ। तो अचल थाट में 19 पर्दे होते हैं और गंधार निषाद को सरकाना इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि 19 पर्दों के सितार में सभी पर्दे अपने नियत स्थान पे फिक्स रहते हैं। किंतु ऋषभ और गंधार धैवत को सरकार कर कोमल करना पड़ता है। अच्छा। अभी अमूमन इसी रूप को सितार प्रचार में है 19 पर्दे का, जिसमें रे ध को कोमल को हम लोग मतलब खिसका के कोमल करते हैं और तीव्र करते हैं। बाकी सब 19 पर्दे वैसे ही रहते हैं। इसके बजाने के जो प्रहार है, स्ट्रोक्स, उनको मूलतः 2 पार्ट में कहते हैं। जो अंदर प्रकार आता है प्रहार, तो मिजराब के द्वारा बजाया जाता है, उसको दा कहते हैं। अच्छा। इनसाइड स्ट्रोक। और बाहर जो जाता है स्ट्रोक, उसको रा कहते हैं। अच्छा। तो सितार में मूलतः 2 ही स्ट्रोक होते हैं, रा और दा। दारा से मतलब पूरा सितार बजता है और जब इसको दुगन करते हैं हाँ। तो इसका मिला हुआ स्वरूप कहलाता है दिर। दिर, दा, दिर, दारा, ये इसके मतलब मुख्य मतलब स्ट्रोक्स कहलाते हैं। मतलब अच्छा। दो को ही खास करके मतलब कहा जाता है। और इस ढंग से सितार की रचना इन स्ट्रोक्स के थ्रू हुई। मसीद खां, रजा खां साहब ने अचल थाट में 13 पर्दों का तार बनाया था, जिसका मीड का इस्तेमाल कम होता था। 23 पर्दों का 23 पर्दों का जिसमें मीड का प्रयोग नहीं होता था। मीड मतलब जो हम तार खींच के बजाते हैं, जिससे सराउट ज्यादा होती है, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं होता था। किंतु उस्ताद इमदाद खां ने पर्दों की संख्या घटाकर 19 कर दी। तो ये इमदाद खां साहब ने जो सबसे महान सितार वादक हैं, उस्ताद विलायत खां साहब के दादाजी,
ग्रैंडफादर। अच्छा, हाँ हाँ। इनके पिताजी थे उस्ताद इनायत खान साहब, इनायत खान उनके साहब। पिताजी इमदाद खान साहब। तो इमदाद खान साहब ने 19 पर्दों का मतलब सितार किया तथा 400 की मीड उसमें लेने का प्रचलन उन्होंने किया। तार को खींच के सा से रे ग म कुछ भी मतलब बजाते और उसके अलग अलग प्रकार मतलब बजाते हाँ, थे। हाँ। और इमदाद खान साहब के पुत्र इनायत खान साहब, जो विलायत खान साहब के पिताजी थे, तारों की संख्या 6 कर दी उन्होंने। जबकि अच्छा। 7 होती थी, हाँ। इन्होंने 6 कर दी। एक कम कर दिया। हाँ। अच्छा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि 6 और 7 में क्या फर्क है? हाँ हाँ। तो 6 तार का जो सितार होता है उसमें खरज लरज नहीं होता है। रमेश भाई, आप खुद बहुत अच्छे गायक हैं, आपको पता है खरज लरज से और मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो विलायत खां के सितार में 3 सप्तक हमको मिलते हैं, मंत्र सप्तक, मध्य और तार सप्तक। उसमें 6 तार होते हैं। और पंडित रविशंकर जी 7 तार का सितार बजाते हैं, तो उससे उनको एक सप्तक और मिल जाता है। और खरज का काम जैसे सुरबहार में और ध्रुपद में किया जाता है, उसको आराम से उसको मतलब उसको आलाप वगैरह उसमें कर सकते थे। तो 4 सप्तक हो जाते हैं। 4 सप्तक हो जाती थी। किंतु अब सदियों से प्रश्न चल रहा है कि मतलब जो 3 सितार वादक हैं, हलीम जाफर खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब और पंडित रविशंकर जी, इस सितार की त्रिवेणी कहलाता है। वाह। तो इन तीनों में मतलब क्या फर्क है? तो मैं आज ये बताना चाहता हूं आपको कि रविशंकर जी जो 7 तार का सितार बजाते थे, हाँ हाँ। उसमें खरज लरज बजाते थे, किंतु उन्होंने खुद में अपनी किताब में लिखा है, माय म्यूजिक माय लाइफ में, कि वो खरज लरज ज्यादा झंझन करते थे, उनके कंसंट्रेशन और सितार को डिस्टर्ब करते थे। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, एक टी जैसा हुक बनाया, अच्छा। एंकर बना के उसको पर्दे के और बांध देते थे, थोड़ा नीचे कर देते थे। आलाप बजाने के बाद दोनों तारों को बंद कर देते थे और फिर ट्यून करते थे। इसके बाद वो सितार वादन करते थे। विलायत खां का एक सप्तक कम होता था, वो 3 सप्तक में करते थे। किंतु हलीम जाफर खान साहब एकमात्र कलाकार थे जो बिना हुक का सितार बजाते थे और 4 सप्तक को आसानी से बजा पाते थे। अकेले इस कलाकार थे। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक चल रहा है, हाँ। इसमें थोड़ा सा सितार से परिचय हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा, ठीक है, कुछ हो जाए सितार पे। खान साहब की एक गत, हाँ, जो काफी कंपोज की थी, मैं आपको मतलब सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सुनाइए। वाह। क्या बात, वाह। क्या बात। ये काफी की विलंबित रचना है। हाँ, हाँ। इसमें खान साहब की एक द्रुत गत देखिए, सुनाइए। क्या बात, वाह।
ये खान साहब की जिला काफी की एक रचना थी जो मैंने आपको तब प्रस्तुत की। अच्छा, ये काफी नहीं था, काफी जिला काफी नहीं है, जिला काफी, क्योंकि काफी के अंदर मतलब सब सीधे सुर लगता है। इसका जो चलन था वो थोड़ा मतलब अलग होता है, इसलिए उसको जिला काफी कहते हैं। हाँ, खान साहब की गाय। वाह। खान साहब का अपना तो बजाने का अंदाज था। हाँ हाँ। हलीम जाफर खान साहब पूरी 4 सप्ताह के अंदर आराम से अपना बजा के, और उसमें डिस्टर्ब नहीं होता था। और जिसको बीनंग कहते हैं, खान साहब का पूरा थ्राउट जो चलता था उसके अंदर चारों तार में घूमना, बीन के हिसाब से वो अपना तब बजाना चालू रखते थे, जो उनकी खूबी थी। क्या बात। इस ढंग से त्रिवेणी का मैंने आपको आज परिचय दिया। धन्यवाद। सितार और उसके घराने, ये थी इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की थी गायक पंडित रमेश जूले ने। तबला संगत रूपक पवार का था, तानपुरा संगत रवि देसाड़ का, संयोजन दिलीप कुलकर्णी का, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर और गणेश शिंदे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Sa